कांग्रेस तो हमारे बचपने की है। गाय बछड़े के निशान से आज तक वही कांग्रेस चली आ रही है। कांग्रेस का राज कैसा था और आम आदमी पार्टी का राज कैसा है? इसका राज बहुत अच्छा था। केजरीवाल ने तो बहुत कुछ किया, करना नहीं चाहिए। रोड बनाया, पानी अपनी मोटर फूक जाती है तो वही आता है मोटर के लिए, ट्यूबवेल में डालने के लिए। मांग हमारी यही है कि हमें बिजली और पानी और प्लस हमारी झुग्गी झोपड़ी यहीं रहना चाहिए, ये तोड़ना नहीं चाहिए। कहने वाले कहते हैं कि जिसका खाएंगे उसका गाएंगे। जो हमारी समस्या है वो यही है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, बस हमें यही दें। आप इस बार किसको क्या सोचकर वोट देंगे? आम आदमी पार्टी इस मुकाबले में है, बीजेपी है और कांग्रेस है। देखो ये तो उनका नसीब है। दो पहलवान खड़े होते हैं, एक तो गिरता ही गिरता है। किसी के सोचने से और किसी के डालने से हम अंधे आदमी है, कम नजर है। जहाँ पाएंगे वही मोहर लगा देंगे, पहुँच गया। कई झुग्गी वाले इलाकों के अंदर लोगों को पैसा बांटा जा रहा है ताकि वो किसी को जो है वो किसी विशेष पार्टी दूसरे को ना दे। हाँ दूसरे को ना दे। इसे मोदी ने दिए। इस वक्त मैं नई दिल्ली की सीट पर मौजूद हूँ। नई दिल्ली की ये बीआर कैंप रेस कोर्स का वो इलाका है जहाँ पर ये झुग्गियाँ जो है वो मौजूद हैं और बगल में ही आप कह सकते हैं थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर पीएम हाउस है। दिल्ली के अंदर जो झुग्गी के रहने वाले लोग होते हैं उनका एक बड़ा वोट बैंक होता है और ऐसे में ये नई दिल्ली की सीट भी लग जाती है। तो जो झुग्गी वाले जो वोटर्स हैं, इन लोगों का आने वाले चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन वादे कितने निभाए जाते हैं और किन लोगों पर इनको विश्वास है, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर इस झुग्गी वाले इस इलाके के अंदर आए हुए हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की ये सीट है और यहाँ पर दिल्ली के ही पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे यानी संदीप दीक्षित जो है कांग्रेस से वो उतरे हुए हैं, प्रवेश वर्मा जो हैं वो इस सीट पर उतरे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली का एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस सीट से होने वाला है। तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इनका क्या कुछ कहना है ये जानेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तरी है। आप यहाँ पर कब से रह रही हैं? हम जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, जब हमारा यहीं जन्म हुआ, बुढ़े हो गए। क्या उम्र होगी आपकी? 88। 88 यानी 88? हाँ। अच्छा, तो अम्मा आपने तो फिर कई सरकारें देखी होंगी आते जाते। तो चलती नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी है। जो आएगा उसको देखना होगा। जैसे आप आ गए, आपको देख रहे, आप हमें देख रहे हो। जी अम्मा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब दिल्ली के अंदर चुनाव आने वाले हैं, तो आ गए, आने वाले हैं। हाँ मतलब वोट जब देने जाओगे, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, आप इस बार किसको क्या सोचकर वोट देंगे? आम आदमी पार्टी इस मुकाबले में है, बीजेपी है और कांग्रेस है। देखो ये तो उनका नसीब है। दो पहलवान खड़े होते हैं, एक तो गिरता ही गिरता है। दोनों बराबर नहीं आते। नहीं, ये तो अब नसीब वाली बात नहीं है ना, ये तो दिल्ली के जनता के हाथ में रिमोट है। वो जो है वो जिसको चाहेगी उसे सीट पर जिताएगी ना। किसी के सोचने से और किसी के डालने से हम अंधे आदमी है, कम नजर है। जहाँ पाएंगे वही मोहर लगा देंगे, पहुँच गया। ये तो नसीब उसका है कि जिसके पास पहुँचे। अच्छा अम्मा, ये अभी कह रहे हैं कुछ लोग कि दिल्ली के अंदर जो है वोट को खरीदने की कोशिश हो रही है। कई झुग्गी वाले इलाकों के अंदर लोगों को पैसा बांटा जा रहा है ताकि वो किसी को जो है वो किसी विशेष दूसरे को ना दे। हाँ दूसरे को ना दे। इसे मोदी ने दिए 1100 रुपए। तो कभी कोई मांगने तो नहीं गया, उसने खुद दिए तो लोगों ने ले लिए। तो ये चुनावों से पहले बांट रहे हैं पैसा? और ये चुनाव से पहले बढ़ गए। तो फिर अगर आपने पैसे तो ले लिए, अब जिससे पैसे लिए, हाँ नहीं लिए। आए थे यहाँ पर बांटने? आए थे, लिख के ले गए लोग। जिनको जरूरत है वो गई, मगर हम लोग नहीं गए। अच्छा, आप नहीं गई? नहीं। अच्छा, तो अब जो लोग वहाँ से पैसे लेके आई हैं, जिनको पैसे मिले, उन्होंने क्या कहा कि जिसको हमने जिससे पैसे लिए उसे ही वोट देंगे, या कहा कि पैसे तो ले लिए या लेकिन वोट अपनी मर्जी से देंगे? कहने वाले कहते हैं कि जिसका खाएंगे उसका गाएंगे। भाई वही बात आ गई कि जिससे पैसा लेंगे उसको देंगे। लेकिन ये तो अपना अपना नसीब है कि जिसके ऊपर उसकी मोहर लग जाए।
वैसे किसका नसीब लग रहा है आपको चमकेगा? जो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल का नसीब चमकेगा, या फिर मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी का नसीब चमकेगा, या कांग्रेस भी कहीं दिखाई दे रही है? कांग्रेस भी दिखाई दे रही। कांग्रेस तो हमारे बचपने की है, गाय बछड़े के निशान से आज तक वही कांग्रेस चली आ रही है। मगर वक्त बताता है इंसान को, जब वहाँ जाएंगे मोहर लगाएंगे, जब दिल से सोचेंगे किसको दें। वैसे जो है दिल से आप सोचेंगी तब वोट आप वो देंगी, लेकिन अच्छा कांग्रेस का राज कैसा था और आम आदमी पार्टी का राज कैसा है? उसका राज बहुत अच्छा था। 1 रुपए का 16 शेर गेहूं बिकता था, 2 रुपए तेल बिकता था सरसों का, 4 रुपए घी डालना, क्या पूछोगे? अच्छा, तो मतलब उस समय पर आप कह रही कि उतनी महंगाई नहीं थी? नहीं, तनख्वाहें कम थी, महंगाई नहीं थी, मगर उसी में मेकअप हो जाता था सब। अच्छा, सब कुछ हो जाता था सब कुछ, शादी ब्याह, मरना जीना, कहीं जाना आना, सब कुछ हो जाता था। अच्छा, तो चलिए अब और भी हम कोशिश करते हैं। और वैसे ये 10 साल कैसे रहे हैं केजरीवाल के? कुछ काम वाम किया आप लोगों के लिए? केजरीवाल ने तो बहुत कुछ किया है बेटा, क्या किया? करना नहीं चाहिए। रोड बनाया, पानी, अभी मोटर फूक जाती है तो वही आता है मोटर के लिए, ट्यूबवेल में डालने के लिए, और क्वेश्चन नहीं डाला आज तक। कितनी पेंशन बनाई, राणों की, बुजुर्गों की, सब उसी ने बनाई। लेकिन लोग कह रहे हैं फ्री की चीजें दे के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। किसने दी फ्री की चीजें? कि फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो सब चीजें लोगों को बर्बाद कर लोगों को बर्बाद करना है। अगर फ्री मिलेगी तो हम कहेंगे हमको बर्बाद कर रहा है? नहीं, कभी नहीं कहेंगे, नमक हराम कहेंगे वो। चलिए, तो और भी लोगों से हम जान लेते हैं यहाँ पर। रुकिएगा 1 मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे अभी, पीछे से अम्मा से मैं बात कर रही थी, तो अब आप बताइए, आपके लिए कुछ हुआ है यहाँ पर? नहीं, पीएम जी के पड़ोसी हैं आप लोग। यहाँ तो शुरू से हो रहा काम, बता दो। पानी, सब चीजें, लाइट है टाइम पे, बताओ क्या नहीं है? अब आधे देखो, आधे लोगों को ये नहीं पता सरकार किसकी है। ये प्रधानमंत्री को भी सरकार समझते हैं, मगर वो इनको ये नहीं पता वो पीएम है, वो पूरे भारत का है, और सीएम तो यहाँ का, सरकार तो केजरीवाल की है ना। ये देखो काम कौन कराएगा? वही कराएगा ना। तो वैसे आधे लोग सोचते हैं मोदी काम कराए आके, मतलब मोदी कैसे करा लेगा काम, जब उसका काम ही नहीं, यहाँ पे सरकार ही नहीं, तो कैसे कराएगा? बोले ये देखो ना। तो वैसे ये जो 10 साल बीते हैं, ये कैसे रहे हैं केजरीवाल की सरकार के? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, केजरीवाल ने सरकार काम क्या करा है? सरकार तो काम, थोड़ा उसका काम ही काम है तो काम ही करेगा ना। ये देखो ना। अरे कुछ काम ही काम तो होता है, लेकिन किया कितना, बोला कितना, निभाया कितना, वो चीज मैं पूछ रही हूँ। बोला क्या? पानी जब उस टाइम, जब केजरीवाल सरकार नहीं, जब भी पानी था, और बिजली जब भी थी। लेकिन फ्री तब नहीं थी ना पूरी। फ्री अब कौन सा फ्री है? बिल देखो, अभी 6000 का भर के आए हैं, अभी हम वहीं से आ रहे हैं। लेकिन कुछ यूनिट तो आपको फ्री दे रखी है ना। यूनिट आप समझे नहीं ना, यूनिट कितनी फ्री है? आधे लोगों को ये नहीं पता ना यूनिट होता क्या है। बस बंदे बंदे फ्री है। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए, अभी आप आने वाले समय में कैसा देख रहे हैं? दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसके अंदर आप कैसा मुकाबला होते देख रहे हैं? और इस नई दिल्ली की सीट पर आप खासकर कैसे देख रहे हैं? किसके हक में ये सीट जानती हुई दिख रही है? मुकाबला को केजरीवाल आ जाए, क्यों कोई भी कमा के हमें ही खाना है। जो भी एक चीज जो बढ़ गई कभी जिंदगी में कम नहीं होती। लेकिन फिर भी आप, ये आपको मुकाबला कैसा नजर आ रहा है? इस बार आपको बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, या कांग्रेस भी लड़ाई में नजर आ रही है? आपको कैसा लग रहा है? इस टाइम तो आधा तो शीला दीक्षित ने 15 साल खाए, ऐसे अब 10 साल ये खा गए। अब सोच रहे बीजेपी को देखे कोशिश बना के पूरा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को भी देखा जाए? अब देखा जाए एक बार और। अच्छा, अभी ये भी कहा जाता है कि कई झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में वोट जो है वो खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ है? पैसे वगैरह बांटने का? ऐसा कुछ नहीं, झोपड़ी तो कुछ मतलब नहीं। अभी उठने का तो जब टूटेगी तो उठ के देगा। अभी दिए ना, अभी कितने झुग्गी दिए, अभी चाबी दिए, कितने लोगों को दिए? अभी उधर दी थी ना, द्वारका साइड में। हाँ, तो अच्छा आप मैम कुछ कह रही थी अभी, तो अभी मैंने जैसे कि सवाल अभी जैसे सर से किया कि अभी ये भी कहा जा रहा था कि कई लोगों के वोट जो है वो खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा कुछ आपने सुना अपने आसपास के लोगों से कि कुछ लोग आए हों, उन्होंने पैसा बांटा हो, ऐसा कुछ? नहीं मैम, पैसा तो दोनों ही पार्टी बांटने के लिए कह रही है, ऐसा तो है नहीं। केजरीवाल भी कह रहा है और जो दूसरी पार्टी आ रही है वो भी कह रहे हैं। जहाँ तो देखो, अब जिसको मिलेगा लालच, तो एक वो ऐसी है कि बंदा वहीं चला जाता है। तो केजरीवाल ने देखो बोला था, अभी तो सरकार उसी की है, लेकिन उसने दिया तो नहीं ना।
कि हमारी सरकार आएगी जब हम देंगे, पर सरकार तो आपकी है तो आप ही दोगे ना। जब आपने वादा किया था 1000 रुपए का, वो 1000 रुपए अभी तक तो आए नहीं थे कि हमारी सरकार आएगी जब देंगे। जब सरकार ही आपके तो आएगी कैसे? वो तो अब है ना इलेक्शन, उससे पहले जब बीजेपी के इलेक्शन हुए थे जब ये बात बोली गई थी तो आया तो है ही नहीं। नहीं अभी तो जैसे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ये 2100 रुपये वाली बात अगर आप कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था ना कि 1000 रुपये जो है हम पहले देंगे चुनावों के, उसके बाद जो पैसे हैं वो चुनावों के बाद देंगे, तो ऐसा बोला गया था। चुनाव के बाद ही मिलेंगे, जीतने के बाद 2500 रुपए, 2100 का नहीं, 2100 तो केजरीवाल ने बोला है। हाँ, मैं केजरीवाल की बात कर रही हूँ। तो अच्छा ये बताइए, अभी आप कैसे देख रही हैं केजरीवाल की जो सरकार रही, इसने जो वादे किए आपके लिए क्या वो निभाए? मैम यहाँ तो कोई वादे नहीं, यहाँ तो शुरू से जो चीज़ हैगी सब अपना ही कर रहेंगे। पानी बिजली जो सरकार आएगी वो तो देगी। बिजली तो यहाँ जाती नहीं क्योंकि पीएम हाउस के सामने ही है, और बचपन से हमारा बचपन ही यहीं पे ही हैगा, तो यहाँ पे तो लाइट बिजली कभी जाती ही नहीं है, और शुरू से बिजली है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी आई तो उसने बिजली दी है यहाँ पे। अच्छा, मतलब ये ठीक रहा है यहाँ पे? हाँ जी ठीक है। एक मिनट मैडम रुकिएगा ना। चलिए और लोगों से मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ। ठीक है अंकल जी, आप क्या कहेंगे? हम लोग यहीं रहना चाहते हैं, हम कहीं रेस कोर्स छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते। क्यों, आपको निकाल कौन रहा है, ऐसे हटा कौन नहीं, हो सकता है कि सुनाई पड़ रहा था कि ये झुग्गी टूटने वाली है। हाँ। तो ना मालूम कब तक टूटे, इसलिए हम लोग का यही प्लान है कि हम लोग यहीं रहे और हमारी झुग्गी यहीं भी रहे। हाँ। जो पार्टी जीतेगी वो हमारी झुग्गियों को रोकथाम करेगी। लेकिन जैसे अभी केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि जो है आम आदमी पार्टी जो है, वो जो बीजेपी पार्टी है, माफ़ कीजिएगा, वो अगर सत्ता में आ जाएगी तो झुग्गी वालों को हटा के फेंक देगी या फिर झुग्गी वालों के मकान वहाँ से हटा देगी झुग्गियों को। तो वाकई में आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी पार्टी आएगी तो वो ऐसा कर सकती है? अब कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होता है, कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा पार्टी आएगी या कौन सी नहीं आएगी। या जो कहा जा रहा है कि मतलब आम आदमी पार्टी के लिए बारे में, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके बारे में जो पार्टी जीतेगी वो जाने, कि नहीं। लेकिन आपको चाहिए कि आपकी झुग्गी जो है वो सुरक्षित। हम लोगों को यही बस मांग हमारी यही है कि हमें बिजली और पानी और प्लस हमारी झुग्गी झोपड़ी यहीं रहना चाहिए, ये तोड़ना नहीं चाहिए बस। कोई नोटिस वगैरह भी आया था आपको? नहीं अभी तो कोई ऐसा एक बार आया था, देखो ने वो वहाँ पे वो नोटिस लिख रहे थे, बुला बुला के कितने आदमी हो। चाहिए जहाँ झुग्गी वही मकान जी। हमारे को मतलब ये नहीं है कि तोड़ो ना तोड़ो, पर हमें जहाँ हम रहते हैं हमारा काम धंधा आजू बाजू मिल जाए हमें, हम ठीक रहे और क्या। बस। तो आपको ऐसा बहुत हमें तो हमारी तो उम्र 55 साल हो गई है, हमारे से पुराने भी बहुत लोग रहते हैं। मेरी मम्मी को 70 साल करीब हो गए यहाँ पर। तो अच्छा, आपको लगता है कि अगर जैसे आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें कुछ सच्चाई है कि अगर जो बीजेपी? देखो मैडम जी, हमें ये चाहिए, कोई बाहर से आता है तो हमें झुग्गी पे जाना है जी। आज हम ऑटो पकड़ते हैं बाहर से कि हमें रेस को जाना होगा झुग्गी, हम तो चाहते हैं कि वो बोले कि मकान में जाना है रेस कोर्स में, हम वो चाहते हैं। लेकिन ऑटो वाला ये ना बोले कि झुग्गी में जाना है, ये बोला रेस कोर्स के मकान में जाना है हमने ये चाहिए जी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हमारे मकान, हमारी झुग्गियों को मकान बोला जाए? हाँ जी। अच्छा, तो अब जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी आम आदमी पार्टी के अंदर केजरीवाल ने कह दिया था कि कई जगहों पर जो है वो पैसे बांटे जा रहे हैं, सोना बांटा जा रहा है, ऐसा कुछ आपने सुना कि ऐसे लोग? कोई पैसे कोई नहीं बांटता है यहाँ पर, किसी को कोई पैसे की मजबूरी नहीं है, पैसे सबके पास हैं। और कोई अपनी खुशी से अगर दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसे बांट रहा है वो। अगर हमें चुनावों के समय पर ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो फिर तो वो ये है ना कि वोट को खरीदने की कोशिश। किसी ने नहीं बांटे जी, किसी को भी जी। हाँ, वो अपनी सब अपने कह रहे, कोई खुशी से दे देता हमारे को, तो हम कह रहे हैं पैसे बांट रहे हैं, दे रहे हैं जो अपनी तरफ से दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। कोई किसी से ये मांगने के लिए नहीं जा रहा है कि मुझे आप 1100 रुपए नहीं जा रहे। आपके यहाँ पर जैसे लोग आ रहे हैं, हाँ, कोई नहीं बांट रहा जी पैसे यहाँ पर। जो यहाँ पे अगर कोई भी आएगा जो देंगे हम लेने के लिए तैयार है बस, और क्या आप कहें। वोट फिर कैसे देंगे? वोट जिसको भी दे दीजिए, किस्मत है जी। हम रेस खेलते हैं, रेस अब ये नहीं पता कौन जीतेगा। बिल्कुल, हम भी तो रेस करते हैं ना, घोड़े भागते हैं, हम भी घोड़े भगाते थे, हमें नहीं पता कि हम जीतेंगे। अगर हम जीतेंगे करोड़पति नहीं हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, जैसे ये आपको दिल्ली के अंदर मुकाबला कैसा लग रहा है, ये जो, और खासकर नई दिल्ली की सीट का मुकाबला आपको कैसा लग रहा है? हम देख रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं वो इस चुनावी मैदानों के अंदर उतरे हुए हैं, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे वो शीला दीक्षित के बेटे। बड़े से बड़ा आदमी आया हुआ, इंदिरा गांधी तक, ज्ञानी जेल सिंह, सब धक्के खा के गए सब यहीं पे। पर किसी ने सोचा नहीं यहाँ के बारे में, आखिर क्या चाहिए।
हमें तो ये चाहिए कि हमारा मकान होना चाहिए बस यहाँ पर। कोई सी पार्टी दे हमारे को। हमें ऑटो वाला कहे जी रेस के मकान में जाना है, झुग्गी में तो नहीं बोले, हमें मकान में जाना है जी। वहाँ है सी ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, हमें उसमें जाना है जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और हाँ, हमें मकान अब कह रहे हैं कि देखिए हमारी झुग्गी को झुग्गी ना बल्कि मकान बोला जाए और जो ये जगह है उसको मकान में तब्दील किया जाए। मैडम कुछ कहेंगी? इधर आती है ना। हाँ, फिर भी थोड़ा सा बस पूछूंगी, ज़्यादा नहीं। वैसे इस बार इन 10 सालों में केजरीवाल की सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ किया है? जी करा है, ऐसी बात नहीं है, नहीं करा है, करा है। बस ये है कि जितना उन्होंने करा वो दिख रहा है सबको सामने, जो दिख रहा है। बस जो हमारी समस्या है वो यही है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, बस हमें यही दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और जो ये अभी बात हो रही थी कि पैसे वगैरह बांटने की, उस पर क्या कहेंगी? ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो सुविधा, जैसे अब कैंप लगा था, कैंप ही है, चश्मों के लगा था, जरूरत थी चले गए लेने, कैंप ही लगा। पैसे बांटने वाली बात हो रही है चुनावों से पहले, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो वो दे रहे हैं तो कोई पीछे नहीं हटेगा, सब लेंगे। और जो कोई देगा, अभी जो फार्म भरा गया है वो लाडली फॉर्म का भरा गया है, वो लाडली फॉर्म को मिला है, वो इस वजह से जो मिले हैं वो लाडली फॉर्म के हिसाब से मिले हैं पैसे। अच्छा, तो ये लाडली फॉर्म को ही लेकर कहा गया था कि आम आदमी पार्टी ने बोला था कि ये पैसे बांट रहे हैं चुनावों के समय पर, ये समाज सेवा इनको याद आ रही है, लेकिन ये तो पैसे बांट रहे ना निकली थी, उसी को ही है। अच्छा, उसी का लग रहा है कि आपको पैसा मिल रहा है। हाँ, तो और भी लोगों से हम जान लेते हैं। अम्मा कुछ कहेंगे आप? लड़की ने कह दिया बोल। चलिए ठीक है। तो हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बेटे शहीद हुए थे एयरफोर्स के अंदर, ठीक है जी। हम तो ये ऐसे बंदे हैं यहाँ पे, सब एक बहुत पुराने रहते हैं सब लोग, ये भी बेचारे एयरफोर्स में ही हैं। पर हमारे को तो ये चाहिए जी, हमें तो मकान की जरूरत है जी, हमें और टेंशन नहीं है जी। बस हमें ये कोई नहीं बोले कि हम झुग्गी में जा रहे हैं, हमारे को चाहिए कि हम रेस्ट के मकान में जा रहे हैं जी। कौन से ब्लॉक में? बी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। हाँ, कोई हमारे को ये ना बोले कि झुग्गी में, ना केजरीवाल जी बोले जी हम झुग्गी में जा रहे हैं, ना परवेश वर्मा जी बोले हम झुग्गी में जा रहे हैं, हमें बोले हम मकान में जा रहे हैं। हमें तो ये चाहिए बस, हाथ जोड़ के, और हमें कुछ नहीं चाहिए। नई दिल्ली की सीट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी थी। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है? आपको जो ये त्रिकोणीय मुकाबला है वो किस तरीके का होता हुआ नजर आ रहा है, उस हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।